सो हे हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज मैं आपको कोई अपडेट या लीक्स वगैरह नहीं देने वाला। आज आपको मैं पूरा का पूरा सेटिंग का मतलब कौन सा सेटिंग का क्या काम है, ये सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वाला सेटिंग किस काम का है। तो फिर मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को मुझसे भी अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो होप करूँगा कि आप हमारे चैनल के आगे मतलब पिछले सारे के सारे वीडियो देख चुके हो पूरा का पूरा। तो फिर कैसा लगता है हमारा अपडेट या वीडियोस का हम आप सब लोग ज़रूर बताना गाइज। तो फिर चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये। तो फिर चलो हम सेटिंग्स पे चले जाते हैं। हमारा ये लॉबी है, यहाँ से हम लोग सेटिंग्स पे चले जाते हैं। तो फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से। तो फिर बेसिक में ये पहला होता है मेन मेनू एंट्रेंस। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे जो ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखा है ना, ये वाला ऑप्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसका ही है ये वाला। ये देखो हम हाइड कर देते तो ये देखो नहीं दिखता, दिखा देखा। हम लोग इसको शो कर देते हैं तो ये देखो दिख रहा है, ये देखो ऊपर ऊपर ऊपर। तो फिर उसके बाद हम दूसरा सेटिंग पे जाते हैं, ये सेटिंग सीन्स का मतलब है कि अगर आपका जो सेटिंग है ना, ये वाला जो कस्टम एचयूडी का सेटिंग है, ये वाला जो सेटिंग है, फिर ये सब कुछ सेटिंग जो आपने पहले से कर रखा है, इन सेटिंग्स को अगर आप मतलब अगर कभी फ्री फायर डाउनलोड कर मतलब डिलीट कर देते हो तो फिर इन सेटिंग्स का क्या होगा, ये सेटिंग्स डिलीट हो जाएंगे। तो फिर अगर आप इनको सेव करना चाहते हो ना, तो फिर यहाँ पे जस्ट अपलोड अपलोड का ये अपलोड करके ओके कर देना। फिर अगर आप अपलोड करके ओके कर दोगे ना, तो फिर उसके बाद ये आपका फ्री फायर के इस अकाउंट पे ही अपलोड हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ भी करो मतलब सिर्फ ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो मैं मेरा कंट्रोल्स कस्टम एचयूडी एकदम रिस्टार्ट करके सेव कर लेता हूँ। देखो मेरा कस्टम एचयूडी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, देखा। फिर मैं अगर मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा ना, तो फिर से पूरा का पूरा सेम आ जाएगा। देखो ओके कर डाउनलोड कर लिया और मैं यहाँ पे जाके दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा पहले जैसा आ गया। तो फिर ऐसा है, यही है इसका काम। उसके साथ साथ ये वाला सेटिंग, ये सब जो डिफॉल्ट वगैरह ये इन पे भी काम करता है। तो फिर पूरा सेटिंग आपका जो पूरा ओवरऑल सेटिंग है ना, उस पर ये काम करेगा। तो फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग है ये ब्राउजर, ये क्लियर कैच वाला। या अगर आपका गेम स्मूथ नहीं रन नहीं करता है ना, तो फिर आपके गेम पे कोई डेटा वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर इसको क्लियर कैच करो 2-3 बार। तो फिर आपका वो स्मूथ हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इसको करोगे आपका गेम प्ले एकदम राइसर की तरह मूवमेंट एकदम फुल स्पीड, नहीं गाइस, वैसा आप पूरा का पूरा आप पर मतलब आप पर है। ये बस थोड़ा सा आपका गेम प्ले को जो रियल आपके फोन के हिसाब से जो रियल होगा ना, वही वैसा बना देगा। तो फिर कनेक्शन रिपोर्ट ये आप सभी को पता है, जब नेट चला जाता है तो फिर आता है, तो फिर यहाँ पे सेंड रिपोर्ट करके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर ये देखो चैट ब्लैक लिस्ट, मतलब क्या है इसका चैट ब्लैक लिस्ट मतलब अगर कोई भी प्लेयर आपको बहुत डिस्टर्ब करता है ना, तो फिर उसको आप यहाँ पे चैट ब्लैक लिस्ट पे डाल सकते हो और उसका मैसेज आपको नहीं दिखेगा। चलो अब हम आते हैं हमारे सेंसिटिविटी में। ये है हमारा जनरल सेंसिटिविटी, मतलब हमारा जो मूवमेंट का वगैरह है ना, इसका सेंसिटिविटी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको फुल ही रखिए आप लोग। फिर दूसरा है कि हमारा रेड डॉट वाला, ये देखो ये रेड डॉट वाला। तो मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा कि 95 या 80 आपके फोन के हिसाब से रखोगे। स्क्रीन बड़ा है तो फिर 95 रखो, स्क्रीन छोटा है तो फिर आप 80 रख सकते हो। अगर 100 रखोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? आपका प्रॉब्लम होगा कि ये मतलब गोली थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो कनेक्ट नहीं होगा बॉडी पे, यही प्रॉब्लम होगा मेनली। तो फिर उसके बाद आता है हमारा 2x स्कोप वाला, मतलब स्कोप करके ये देखो ये वाला। मतलब कि इसका मतलब है कि आप अगर जब आपके पास 2x स्कोप होता है ना, या फिर कोई स्कोप नहीं होता जैसे गन पे एक्समेट वगैरह गन पे जब जिसमें 2x स्कोप पहले से लगा रहता है ना, उन गन के लिए इसका ये हेल्प करता है। उन गन पे ये उस जैसे गन पे ये आपको मतलब सेंसिटिविटी अच्छा कर देगा। अगर इसको कम कर देते तो फिर आपका मूवमेंट फिर कम हो जाएगा। स्कोप करने के बाद इसको बढ़ा देते तो फिर हो जाएगा। 4x स्कोप सेम 4x की तरफ काम करता है। और ये है स्नाइपर स्कोप, ये बहुत जरूरी है guys। ये पूरा का पूरा आपके गेम प्ले के ऊपर मतलब इसको करके रखना। मैं कंट्रोल्स में जाके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस आपका फ्री लुक, ये देखो ऑन या ऑफ, ये वाला अगर इसको ऑन कर देते हो तो फिर आपका फ्री लुक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कस्टम पे जाओ, ये रहा हमारा फ्री लुक, ये रहा। मतलब आप जब रन मतलब स्प्रिंट मतलब जब दौड़ते रहोगे ना, तब इधर उधर घूमने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस तरफ खींचोगे तो फिर आपका इस तरफ मूव होगा, इस तरफ करोगे तो उस तरफ, ये इसका काम है ये। तो फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग पे। तो फिर इसको मैं ऑफ ही रखने का वो कहता मतलब रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये मतलब आप कभी कभार आपका प्रॉब्लम हो जाता है इसकी वजह से। तो फिर अगला सेटिंग है जो ना हमारा सेंसिटिविटी का, वो सेंसिटिविटी मैंने पूरा बता दिया। अभी कंट्रोल्स पे आते हैं। कंट्रोल्स में व्हीकल मतलब पहला कंट्रोल है एम परमिशन। इसका मतलब क्या है गाइस? एम परमिशन का मतलब है कि जब भी आप एनिमी पे एम करते हो ना, तभी देखना ऑटो कनेक्ट जो होता है, मतलब थोड़ा सा दूर इधर उधर गोली मारोगे तो फिर एनिमी के बॉडी पे कनेक्ट हो जाता है। वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में जब रहता है तो फिर आपका स्कोप या नॉर्मल हमेशा एनिमी के बॉडी पे कनेक्ट होता है। लेकिन अगर आप प्रिसाइज ऑन स्कोप करोगे ना, तो फिर आपके एनिमी के बॉडी पे गोली कनेक्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूंगा इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, वो ये तीनों कंट्रोल। और अगर आप फुल कंट्रोल करोगे ना, तो फिर आपका एम बॉडी पे मतलब कनेक्ट ही नहीं होगा, अगर आप खुद से नहीं कनेक्ट करते हो तो। एम फुल फुल कंट्रोल रखने पर आपका वो क्या कहते हैं मतलब ऑटो कनेक्ट पूरा ऑफ हो जाता है।
तो फिर मैं आपको ये वीडियो के लास्ट पे दिखा दूंगा कैसा होता है। तो फिर चलो अभी हम मतलब बताते हैं लेफ्ट फायर बटन का क्या काम है। ये लेफ्ट फायर बटन है ऑलवेज और स्कोप, मतलब लेफ्ट फायर बटन ये इसको कहते हैं लेफ्ट फायर बटन। ये रहा, इसको इसको कहते हैं लेफ्ट फायर बटन। हाँ, तो फिर इसको इसको आप मतलब अगर आपका जरूरत होता है तो फिर आप हमेशा ऑन ऑन भी रख सकते हो, ना जरूरत तो ऑफ भी रख सकते हो। यहाँ पे ऑफ कर दोगे लेफ्ट फायर बटन, यहाँ पे स्कोप ओनली कर दोगे, तो फिर जब स्कोप करोगे तो अभी आप तभी सिर्फ और सिर्फ ऑन होगा ये। मैं तो गाइस रिकमेंड करूंगा अगर आपका ग्लोबल का स्पीड बनाना है तो फिर ऑलवेज ही रखो, और बाकी कस्टम एचयूडी आपके आपके हाथ के हिसाब से लगाओ। तो फिर क्विक क्विक वेपन स्विच मैं ऑफ रखता हूँ, क्योंकि क्विक वेपन स्विच मतलब एक और ऑप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्विक वेपन स्विच ये रहा, ये रहा, ये वाला गोली मारने के बाद इस पे क्लिक करके आप अपना दूसरा गन ले सकते हो, लेकिन मुझको ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऑफ करके रखता हूँ। बाकी आपके ऊपर, आप भी ऑन या ऑफ करके रख सकते हो। ये क्विक रिलोड भी वैसा ही एक और ऑप्शन आता है, जिस पे क्लिक करने के बाद तो रिलोड हो जाता है, लेकिन मैं यूज नहीं करता इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करता। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब होल्ड स्कोप टू फायर, इसका मतलब क्या है? होल्ड स्कोप टू मतलब जब भी आप एडब्ल्यूएम यूज करते हो, ये जो स्कोप हो ना, हम लोग इस पे प्रेस करने के बाद ये जो स्कोप हो ना ये नहीं होगा, अगर आप ऑफ कर दोगे। ये देखो, ये स्कोप हो ना, ये उसको ऑफ कर दोगे तो ये नहीं होगा। वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो। सिंगल शॉट करोगे तो फिर होल्ड स्कोप टू फायर ऑफ कर दो तो फिर ऐसा होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब प्रेस करके भी रखोगे ना तो भी कोई काम नहीं होगा। देखो, ये देखो, ये देखो, देखा स्कोप नहीं हो रहा। ये यही इसका काम है। तो फिर चलो मैं इसको ऑफ ही रखने का रिकमेंड करता हूँ। ऑफ, अच्छा ऑफ कर दिया। होल्ड स्कोप टू फायर ऑन कर दिया मैंने, ऑन करने का रिकमेंड करूंगा मैं। तो फिर ग्रेनेड स्लॉट का मतलब क्या है? ये सिंगल स्लॉट या डबल स्लॉट? सिंगल स्लॉट का मतलब है ये देखो, अगर वो ग्रेनेड तो यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, मैं मुझको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, मैं जाके दिखाता हूँ आपको ग्रेनेड स्लॉट कौन सा है। ये हमारे फ्री फायर पे नया है। देखो मेरे यहाँ पे ग्रेनेड और ग्लूवल दो अलग अलग जगह पे आते हैं। ये देखो मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। रुको गाइस जरा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा गाइस क्योंकि सेटिंग्स है ना, वो टाइम लगता है। ये देखो मेरा ग्रेनेड यहाँ पे आता है, ये देखो ये रहा ग्रेनेड, और बाकी मैं ग्लूवल भी लेके आपको दिखा रहा हूँ। रुको, ये देखो गाइस, डबल स्लॉट का मतलब ये ग्रेनेड और ग्लूवल दो अलग है। ये देखो मैंने इसको यहाँ पे इनवैलिड जोन क्यों दिखा रहा है मुझको। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड लगाया, ये रहा ग्रेनेड का जगह, मैं उसको ग्रेनेड मार रहा हूँ। ये देखो, देखा आपने? ये है इसका सेटिंग, मतलब डबल स्लॉट और सिंगल स्लॉट करोगे तो फिर क्या होता है देख लो। अभी सिंगल स्लॉट किया मैंने, और देखो दोनों के दोनों चीज़ एक जगह पे आ गए। ये देखो, अरे यार ये ग्लिच है इसका फ्री फायर का आज का। तो फिर ये है इसका काम, देख लिया आप सभी लोगों ने। चलो तो फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग होता है उसके बाद है व्हीकल कंट्रोल। व्हीकल कंट्रोल का मतलब अगर आप इसको 200 करते हो ना तो फिर इसका काम यह है, देखिए देख लो आप लोग। 200 का मतलब है कि, रुको मैं व्हीकल के जगह पर जाता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे व्हीकल कंट्रोल। तो व्हीकल कंट्रोल मेरा 200 है। इसका मतलब ये देखो, ये मतलब दोनों हाथ से मुझको कंट्रोल करना पड़ता है, इसका मतलब है 200। और अभी अगर हम सिंगल हैंडेड करते तो क्या होगा, ये देखो सिंगल 200 100 मोड करते हैं तो फिर ये होगा, देख लो बस एक ही साइड का वो गाड़ी का वो कंट्रोल्स। ये देखो बस एक ही साइड का होगा हमारा कंट्रोल्स। तो फिर ये है हमारा गाड़ी का सेटिंग, आप लोग शायद पूरा समझ गए होंगे। तो फिर चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो फिर हमारा जो अगला सेटिंग है वो आता है कि हमारा वे ऑटो पैराशूट। ऑटो पैराशूट मतलब प्लेन से उतरने के बाद अपने आप पैराशूट लग जाता है ना, वो अगर आप ऑटो पैराशूट को ऑफ कर दोगे तो फिर पैराशूट आपको चलाना मतलब करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। मतलब आप बस वहाँ पे पैराशूट नहीं होगा आपका, यही है। और रन मोड मतलब रन मोड ड्रैग मतलब क्या, अभी आपका रन मोड का दूसरा स्विच है, लेकिन ड्रैग करोगे तो फिर आपको वो जो सामने मतलब जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ स्प्रिंट करके रखना पड़ेगा, तब आपका ऐसा होगा। रुको मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये ऐसे करोगे तो फिर रन होगा। ये देखा आपने, देखा? अच्छा फिर ये देखो हो गया। और अगर उसको नहीं करोगे तो फिर ये देखो नहीं होता, मतलब उसको करोगे तो फिर ये होगा, ये स्टार्ट हो गया, देखा आपने? ये है इसका काम। और अगर आपको इसको 100 मोड कर देते, मतलब नॉर्मल ड्रैग नहीं क्लासिक कर देते तो फिर ये देखो आपका दूसरा स्विच आ जाएगा। यही है इसका काम। तो फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की तरफ, मतलब नेक्स्ट अपडेट नहीं, नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो डैमेज इंडिकेटर, ये आपका डैमेज का जो डैमेज है वो 1 2 3 4 वो दिखाता है। मतलब क्लासिक करोगे तो फिर येलो होगा, न्यू करेगा तो फिर वाइट कलर होगा, यही, बाकी सब सेम है। ऑटो गन स्विच तो आपको मैंने पहले बता दिया। विजुअल इफेक्ट डार्क मतलब ये ब्लड, जब जोन पे जाते हो तो फिर आपका ब्लड रेड दिखाता है ना,
वो क्लासिक करोगे तो रेड दिखाएगा, ब्लैक कर तो ब्लैक कलर का दिखाएगा, और नो ब्लड करोगे तो ब्लड दिखाएगा ही नहीं। अभी फ्री लुक तो मैंने बता दिया, हिट मार्कर भी वही है जो डैमेज देने के बाद जो दिखाता है वही है, पीछे से कोई मारेगा तो फिर उसका जो डैमेज दिखाता है ना वही है। टीममेट इन्फो मतलब वो टीममेट का जो नेम वगैरह लिखता है ना, वो ट्रांसलेशन या फिर क्लासिक आपको कैसे चाहिए वैसा रख लेना। अभी हम लोग बढ़ते हैं ऑटो पिकअप। वेपन्स वगैरह के पास अगर आप जाके खड़े हो गए तो फिर अपने आप वो वेपन्स हाथ में आ जाएगा, वो है ऑटो पिकअप। अभी आर्मर और वेस्ट, अगर आपके पास लेवल 2 का वेस्ट होगा तो फिर अगर आप किसी लेवल 3 का वेस्ट के पास जाके खड़ा हो गए तो फिर लेवल 3 का वेस्ट अपने आप इक्विप हो जाएगा। मेडिकिट भी सेम अपने आप मेडिकिट आ जाएगा, एमओ वगैरह सब कुछ, अटैचमेंट, ग्रेनेड, स्पेशल इक्विपमेंट मतलब वो मजल्स वगैरह ऐसा कुछ है, या फिर वो क्या कहते हैं ना वो झाड़ झोप झाड़ वो ऐसा मतलब, या फिर ड्रम वो इक्विप हो जाएगा। इवेंट आइटम मतलब टोकन्स वगैरह। तो ऑटो पिकअप स्पीड, ये वो उसको लेने का स्पीड कैसा है, डिफ़ॉल्ट या फास्ट? मैं रिकमेंड करूँगा फास्ट रखो। एफ एफ टोकन्स जो वेल्डिंग मशीन पे यूज़ करते हैं ना उसका काम है। फिर चलते हैं हमारे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले ये देख लो आपको कैसा एनिमेशन पसंद है, क्लासिक, ब्राइट, वाइल्ड, विविड या फिर ओशियन, आपको कैसा पसंद है वैसे आपके हिसाब से रखना। मुझको विविड बहुत पसंद है, मैं इसलिए ये रखता हूँ। फिर आते हैं हम लोग साउंड पे। ये देखो साउंड कैसा होता है, ये मैंने साउंड इसको ऑफ करके रखा है क्योंकि मुझको ये पसंद नहीं इसलिए, और ये साउंड इफेक्ट मैंने थोड़ा कम करके रखा है क्योंकि वो टीम का साउंड नहीं आता इसलिए। तो फिर ये रहा, ये है हमारा सेटिंग्स। तो भी चलो हमारी बैक करके कुछ और सेटिंग्स है उनको दिखा देता हूँ मैं। आगे हम बैक करके तो फिर आ जाओ यहाँ नोटिफिकेशंस। ये देखो नोटिफिकेशंस, ये स्ट्रेंजर नोटिफिकेशंस का मतलब क्या है? ये स्ट्रेंजर नोटिफिकेशन मतलब कोई अननोन पर्सन आपको मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा, मैच बुकिंग करेगा ना, तो फिर वो आपको दिखेगा, वही है। एक्सेप्ट रिजेक्ट करोगे तो फिर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट। बुकिंग एप्लीकेशन ये है मैंने आपसे एक्सेप्ट करके रखा है, मतलब मुझको मेरा एक्सेप्ट करने के बाद ही एक्सेप्ट होगा, वरना अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिसीव टीम इनविट क्या है, इनविटेशन रिक्वेस्ट, ये वो फ्रेंड जब आपका बुलाता है ना वो उसका काम है। फ्रेंड रिकमेंडेशन मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्विक मैसेज मतलब अभी गेम के अंदर जाने के बाद आप लोग क्विक मैसेज जो करते हो ना, मैसेज दोस्त को, MP5 इज हेयर, ये दिस इज हेयर, दैट इज हेयर, वो। और क्विक मैसेजिंग साउंड, मैसेज आने पर आपका साउंड जो एनिमी अहेड जो साउंड आता है ना वो साउंड। फिर ये नोटिफिकेशंस, अगर आपको लक रॉयल पे कोई चीज़ आपको गई, देखो मेरा न्यू लिखा है ना लक रॉयल पे, इस यही ये आता है क्योंकि मैंने इसको ऑन करके रखा था इसलिए। ये देखो अगर ऑफ कर दूंगा तो नहीं आएगा। डायमंड मेंबरशिप, यहाँ पे देखो मैंने मेंबरशिप किया था वहाँ पे मेरा सब कुछ मैंने क्लेम कर लिया इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। अगर नहीं क्लेम करता तो फिर ऐसे एक रेड डॉट दिखा था मुझको वहाँ पे। तो फिर ये था हमारा पूरा सेटिंग्स, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और आखिरी जो सेटिंग है ना कस्टम HUD, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है कि आप कैसे रखोगे, वो वैसा ही होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एम परमिशंस का वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, रुको गाइस। ये स्टार्ट कर लिया मैंने। अरे यार लेट हो रहा है। अच्छा आ गया मैं। ये जो कोई भी गन ले लेता हूँ, मैं ले लिया 2 गन मैंने। तो ये चलो ये मेरा डिफ़ॉल्ट पे इसलिए देखो गोली कनेक्ट हो रहा है इसलिए। ये देखो अगर मैं इसको प्रिसाइजन स्कोप कर दूंगा ना तो फिर ये देखो स्कोप करने के बाद ये देखो ये देखो गोली कनेक्ट नहीं हो रहा, गोली कनेक्ट नहीं हो रहा। देखा आपने देखा? ये देखो मैं स्कोप ऑफ करके तो फिर हो जाएगा कनेक्ट। देखो ये देखो, देखा? ये है डिफ़ॉल्ट का। और स्कोप करोगे तो फिर ये देखो साइड पे मारो कुछ नहीं होगा, बॉडी पे कनेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा है। तो फिर चलो हम इसको दूसरा है फुल कंट्रोल मतलब कैसे ही मारो नहीं दिखेगा, लगेगा ही नहीं। ये देखो कहीं पे भी गोली मारो, ये देखो साइड पे मारो कुछ नहीं होता। बस आपको पूरा उसके बॉडी पे एम करना पड़ेगा, यह है इसका काम। और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हो ना, डिफ़ॉल्ट करोगे तो फिर ये देखो मैं साइड पे मारता हूँ, ये देखो साइड यहाँ पे आ गया। ये देखो मेरा यहाँ पे है, ये देखो साइड पे आ गया, एनिमी पे आ गया। मैं इधर पे रखा, एनिमी का बॉडी पे आ गया। ये देखो देखा आपने? यही है इसका काम। तो फिर आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा सब लोग ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर ज़रूर बता देना गाइस। ये इतना ही था हमारा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।